हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत ही बढ़िया होंगे ऐसी उम्मीद है। और दोस्तों लेके आ गए हम नई वीडियो और इसमें आज हम बात करने वाले हैं। एक नोटिस आया हुआ है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें उन्होंने एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारी यहाँ पर बातें रखी हैं। तो आप लोगों को भी यहाँ पर देखना चाहिए कि ऐसा क्या उन्होंने उस नोटिस में बोला है। तो गाइज़ यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए सीधे हम आपको वीडियो में दिखाते हैं कि नोटिस में आखिर लिखा क्या क्या है। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों के सामने एक नोटिस जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से कल ही आया हुआ है, 14 सितंबर का है। और यहाँ पर दोस्तों आप ऐसे समझो कि स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी हैं और जितनी भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, इन सब के बीच में एक बैठक हुई थी डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर। तो इन लोगों ने अपनी काफ़ी सारी बातें रखी हैं यहाँ पर कि कैसे कैसे हम लोगों को एग्ज़ाम में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए और किस प्रकार की चीज़ें जो है वो ठीक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक एक करके आपको बताऊँगा। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, पहले मैं इसका थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आपने सुना होगा कि ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग 3 पेपर कराना चाह रहे थे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 3 पेपर कराएंगे और तीनों में आप लोगों के 50% मार्क्स होंगे तभी आपको पास माना जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने देखो, पहले ये रूल था, लेकिन यहाँ पर जब मीटिंग हुई तो ये लोग एक पेपर पे आ गए। मतलब ये लोग कहना चाहते हैं कि अब हमको सिर्फ एक पेपर कराना चाहिए। कहने का मतलब है कि हमको सिर्फ और सिर्फ एक पेपर कराना चाहिए और वो जो पेपर होना चाहिए वो 3 या 3.5 घंटे का हो, ये स्टूडेंट के लिए सफिशेंट है। तो यहाँ पर ये 3 से हटाकर उसको एक ही पेपर कर देना चाहते हैं। ये भी बात हुई थी यहाँ पर मीटिंग में। और यहाँ पर सेकंड हम बात करेंगे, सेकंड पॉइंट, यहाँ पर 3 पॉइंट है पूरे, लेकिन अब हम यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो है हमारा, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट में ये बोला गया है कि अगर आपके तीनों पेपर में 50% मार्क्स होंगे तभी आपको पास कंसीडर करा जाएगा। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहता हूँ कि तीनों पेपर में आपके 50% मार्क्स होंगे तभी आप पास होंगे। अगर आपके एक में भी 49 रह गए तो आपको फेल कंसीडर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने, ये पहले का नियम था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बात रखी। तो इन्होंने ये कहा कि आपके सिर्फ और सिर्फ 50% मिनिमम मार्क्स हों एक पेपर में और आप पास हो जाएंगे। आपके उसमें 49 होंगे तब आप फेल हो जाएंगे, लेकिन जब पेपर ही वो एक कराएंगे, अगर आपके उसमें 50% से ज़्यादा हैं तब आप पास हो जाएंगे और आप अपना रजिस्ट्रेशन बाद में करा पाएंगे। यहाँ पर उन्होंने ये भी बात यहाँ पर स्पष्ट कर दी है। लेकिन अभी ये चीज़ें जो हैं अभी चर्चा में हैं, अभी हुए ही नहीं है, मतलब इनका लागू नहीं हुई हैं ये चीज़ें। तो यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है दोस्तों, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप अच्छे से समझने की कोशिश करो। इनका ये कहने का मतलब है कि जैसे कि आपको तीनों पेपर में सेम अटेम्प्ट में पास होना पड़ेगा, यानी कि आपके जो पेपर होंगे वो आपके 1 बाई 1 होंगे ना। तो यहाँ पर आपको एक ही सीजन में तीनों आपको पेपर पास करने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप अगर तीनों में पास हैं तभी आप पास माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने, जैसे आपने एक नियम सुना होगा कि जो आपका जो एग्जिट एग्ज़ाम होगा वो साल में 2 बार होगा, ठीक है। तो आप एक बार में जब आप उसमें अप्लाई करेंगे तो आपको एक बार में ही तीनों सब्जेक्ट में आपको पास होना पड़ेगा। अगर आप एक में भी फेल हैं तो आप फेल हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ऐसा बोला हुआ है कि अब आपको यहाँ पर एक जब पेपर हो जाएगा तब आपको सेम उसी अटैम्प्ट में एक बार में ही आपको पास कर लेना है। अगर आप नहीं होते तब आप फेल हैं। और कितनी बार भी आप अटैम्प्ट दें उसकी कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। जिस अटैम्प्ट में आप पास हो जाएंगे वही आपका अटैम्प्ट जो है वो ऐड कर लिया जाएगा। और दोस्तों आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि अगर आपको ये नोटिस देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं यहाँ पर इसको भेज दूँगा, सेंड कर दूँगा। आप वहाँ से देख लेना इसको एक बार और आप भी अच्छे से इसको पढ़ लेना। अभी यहाँ पर क्लेरिफिकेशन नहीं है चीज़ों को लेकर, तो अभी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं मुझे भी इस नोटिस को समझने में कि ये किस प्रकार का यहाँ पर नोटिस है। तो आप भी अच्छे से इसको समझो और कोई भी अगर दिक्कत है, कोई भी अगर आपको कोई भी कुछ भी पूछना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर पूछें, क्योंकि मैं आपका यहाँ पर यूट्यूब पर कोई भी जवाब नहीं दे पाऊँगा। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर ज़रूर पूछें और नोटिस आपको ये हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाना है। तो यही सारी बातें यहाँ पर मीटिंग में हुई थी जो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर रख दी। अभी भी थोड़ी यहाँ पर कन्फ्यूजन्स हैं, तो जैसे ही वो कन्फ्यूजन सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी आप लोगों को एक नई वीडियो के माध्यम से ये चीज़ें भी पता लग जाएंगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।